तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज 11.4। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स। तो पहले तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको स्फीयर और हेमिस्फीयर का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, जैसे एक्सरसाइज 11.3 में हमने कोन का वॉल्यूम फाइंड किया था, तो आपको इस एक्सरसाइज में स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज, देखो इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें हमें दो सम दिया है, ठीक है, दो रेडियस दिया है, तो दोनों रेडियस का हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या है हमारा, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले वाला स्फीयर का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका फाइंड करेंगे एंड देन फिर हम इसका फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट में अपने को रेडियस कितना दिया है, अपने को रेडियस दिया है, रेडियस इक्वल्स टू आर 7 सेंटीमीटर। ओके, अपने को क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। यही फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो 4 का 4 लिखोगे, 4/3, पाई की वजह में गिवन नहीं है तो 22/7 लिखोगे। रेडियस हमें कितना दिया है, 7 दिया है, तो ये रेडियस क्यूब यानी कि 7 आप 3 बार लिखोगे। ओके, तो इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। थ्री के टेबल में कुछ आता है, नहीं आता है, तो आप सिंपल क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 4 जा 88 इंटू 7 7 जा 49 और यहाँ पे क्या डिवाइड बाई 3। अब 49 को 88 से डिवाइड कर दो, 8 9 जा 72, 2 इधर 7 कैरी, 8 4 से 32, 32 प्लस 7 कितना होगा, 39, राइट। 8 9 जा 72, 2 इधर 7 कैरी, 32 35 36 37 38 39 40, एक मिनट, 32 33 34 35 36 37 38 39। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 9 3। अब इनको प्लस कर दो तो 2 आ जाएगा, 9 + 2 11 1 1 कैरी, 9 + 1 10 13 3 जो 1 कैरी 4, यानी कितना आया 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 को हम क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो 4 3 1 2 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, माइनस करो 1 बचेगा 3, 3 4 जा 12, माइनस करो 1 बचेगा 1 नीचे, 3 3 जा 9, माइनस करो कितना बचेगा 2 बचेगा 2 नीचे, 3 7 जा 21, माइनस कर दो 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0, 3 3 जा 9, ये आते जाएगा, ठीक है, ये आते जाएगा आपका। सिंपल क्या लिख दोगे, 1437.33। तो आप बस दो पॉइंट के बाद तो 2 नंबर लिख देने का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह मेरे फर्स्ट का आंसर आ गया। तो अब करेंगे हमारा सेकंड वाला। होप आपको फर्स्ट समझ में आया, हम सेकंड करेंगे। तो सेकंड में हमें रेडियस कितना दिया है, सेकंड में हमें रेडियस दिया है 0.63 मीटर। तो रेडियस इक्वल्स टू आर कितना दिया है, 0.63 मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 63/100 मीटर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 का 4/3 लिखोगे, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। रेडियस हमारा कितना है, तो 63/100 इंटू 63/100 इंटू 63/100। ओके, अभी यहाँ पे देखो 7 के टेबल में 63 आता है, कितने जा 9 जा, तो 7 1 जा 7 9 जा। 3 के टेबल में 63 आएगा, कितने जा, तो 3 1 जा 321 जा। ओके, और तो अभी कुछ नहीं आएगा तो हम भी कर लेते हैं। देखो 22 4 से कितना होगा, 88, मल्टीप्लाई 21 9 से कितना होता है, 189 होता है, इंटू 63 डिवाइड बाई 6 ये 10 लाख। ओके, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा तो 6 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 189 को हम 63 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 जा 27, 7 इधर 2 कैरी, 3 8 जा 24, 25 26, 6 इधर 2 कैरी, 3 1 जा 3 + 2 5 इंटू
6 9 जा 54, 4 is a 5 carry, 8 6 is 48, 48 plus 5 48, 49 50 51 52 53, 3 is a 5 carry, 6 is a 6 plus 5 11 प्लस कर दो तो आ जाएगा 7 0 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 9 1 1 यानी कि 88 मल्टीप्लाई बाई 11907 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 0। ओके, अब 11907 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11907 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 88, 8 7 56, 6 is 5 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 5, 8 9 72, 2 is 7 कैरी, 8 1 8 plus 7 15, 5 is 1 कैरी, 8 1 8 plus 1 9, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सही आएगा 6 5 2 5 9 प्लस कर दो तो 6 11 1 1 कैरी, 7 8 7 4 1 कैरी, कितना आ गया 9 plus 1 10 यानी कितना आया 10478116। अभी 6 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो तो 1 2 3 4 5 6, हमारा आंसर कितना आया 1.047816 मीटर क्यूब। तो आ गया हमारा वॉल्यूम। तो देयरफॉर क्या लिखोगे? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 1.047816। आप कुछ तब राउंड ऑफ भी कर सकते हो 2 नंबर लिख के, तो 7 से आप राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे 7 है, 5 से बड़ा है तो यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1.05 मीटर क्यूब। ओके, अरे पूरा लिखोगे तो भी राइट है। तो आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया? देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। यानी कि एक हमारा बॉल है, स्फेरिकल शेप का एक बॉल है, इसके अंदर पानी डाला गया है, तो इसमें कितना पानी है वही हमको बताना है। तो सिंपल, अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना पानी आया होगा, राइट? यस। तो अब देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे? सिंपल, हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम ही फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, कि उसके अंदर कितना वाटर है, पानी है, तो वॉल्यूम रहेगा तभी तो पता चलेगा कितना पानी है इसमें, राइट? तो कैपेसिटी इसमें फाइंड करना है, इसका नाम सिंपल, इन अदर वर्ड्स में हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में देखो फर्स्ट का, तो हमको डायमीटर दिया है, राइट? यहाँ पे हमें क्या बोला है? डायमीटर बोला है, मतलब क्या लिख दो कि डायमीटर। तो डायमीटर यानी कि डी हमें कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर दिया है, राइट? यहाँ पे हमारा रेडियस कितना आ जाएगा? तो रेडियस इक्वल्स टू आर, यानी कि 28 डिवाइड बाई 2 कर दो तो आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। फॉर्मूला क्या है इसका? तो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का 4/3 आ जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी है? 2/7, रेडियस क्या है हमारा 14, तो 3 बार लिखोगे 14 × 14 × 14। ओके, अब 7 के टेबल में 14 आता है, कितने जा? 2 जा, तो 7 1 जा 7 2 जा, और तो नहीं आता है ना। अब 3 के टेबल 3 से कुछ भी कैंसिल होगा? नहीं होगा। सिंपल क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। तो देखो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 × 22 × 14 × 14 अपॉन में 3। तो 22 8 सा कितना होता है? 22 8 सा होता है 176, मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर कितना होगा? 196, डिवाइड बाई 3 कर दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पे 196 है, मल्टीप्लाई कर दो 176 से। 6 6 जा 36, 6 इधर 3 कैरी, 6 9 जा 54, 54 प्लस 3 57, 7 इधर 5 कैरी, 6 1 6 प्लस 1 प्लस 6 1 6 प्लस 5 11 आएगा, इनटू 7 6 जा 42, 2 इधर 4 कैरी, 7 9 63, 63 प्लस 4 67, 7 इधर 6 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 6 13, फिर इनटू 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, प्लस कर दो इनको, 6 आ जाएगा, 7 प्लस 2 9 आ जाएगा, 7 प्लस 6 13 प्लस 1 14, 4 आ जाएगा, 1 कैरी 9 10 11, 11 प्लस 3 14, 4 इधर 1 कैरी 1 2 3 कितना आ गया? तो हमारा आंसर मल्टीप्लाई करके आया 34496, 34496। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। ओके, तो 34496, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 0 बचेगा 4 नीचे, 3 1 जा 3, कितना बचेगा? 1 4 नीचे, 3 4 जा 12, कितना बचेगा? 2 9 नीचे, 3 9 जा
27 माइनस कर दो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, 6 नीचे, फिर 3 8 जा 24, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, फिर चलते रहेगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। मतलब कि देखो ये जाएगा हमारा ऊपर, ये जाएगा हमारा साइड में, ये जाएगा हमारा नीचे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल्स करके 2, ये जो 2 है वो जाएगा हमारा ऊपर, ये हमारा आ जाएगा साइड में, यानी कि 11498 और 2 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे भी लिखते हो चलता है, या फिर आपको चाहिए तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको अच्छा आप वैसे लिख सकते हो। तो आ गया हमारा आंसर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइड में, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज 11498 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट समझ में आया। अब हम करेंगे हमारा सेकंड। सेकंड में हमें डायमीटर कितना दिया है, 0.21 मीटर। ओके, हम सेकंड का फाइंड करते हैं। सेकंड में डायमीटर हमें कितना दिया है, तो डायमीटर इक्वल्स टू 0.21 मीटर। अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल्स टू आर 0.21 डिवाइड बाई, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, सिंपल देखो 21 है यहाँ पे, सिंपल देखो 21 है, पॉइंट लगाओ तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 0 100 आ जाएगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21/100 को डिवाइड कर देंगे 2 से, है ना। ये भी हमारे डायमीटर डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1 रहता है। ओके, तो यानी कि 21/100 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा, 21/200 मीटर आ जाएगा। ये क्या है हमारा, ये आया हमारा रेडियस। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ, तो 4/3 का 4/3 लिखेंगे, पाई क्यूब लिखी थी 22/7। हमारा रेडियस कितना आया, रेडियस हमारा 21/200, 21/200 इंटू 21/200 इंटू 21/200। ओके, अब देखो 7 3 से कितना होता है, 21, ये भी 21 है, तो 7 3 और 21 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब इसको वापस लिखो, तो देखो 4 इंटू 22 इंटू 21 का कितना होता है, 441 लिख दो, डिवाइड बाई 200 इंटू 200 इंटू 200। तो 2 यहाँ पे देखो 4 के टेबल में 200 आएगा, राइट। सिंपल समझो, दोनों 2 के टेबल में आता है, राइट। तो 2 2 जा 200 जा, यहाँ पे 2 1 जा 200 जा, यहाँ पे 2 11 जा, यहाँ पे 200 जा, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे ऊपर में क्या बचा, यहाँ पे 11 बचा, 11 इंटू यहाँ पे क्या बचा, 441, और नीचे क्या बचा, तो नीचे बचा देखो 3 बार 100 यानी कि 10 लाख। तो 1 2 3 4 5 6, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो पॉइंट है पॉइंट लगा देना, राइट। तो 441 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4 4, फिर 4 4 1 ही आएगा, प्लस कर दो 1 5 8 4, कितना आया 4851, तो 4851 डिवाइड बाई 10 लाख। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 6। अभी कितना जीरो नीचे, 6 0 है, यानी कितने नंबर के पहले पॉइंट आएगा, 6 नंबर के पहले पॉइंट आएगा, राइट। हमारे पास तो 4 ही नंबर है, तो 4851 4 नंबर है, 2 यहाँ पे लगा दो, तो कितना आ गया आंसर, 0.004851 मीटर में क्यूब। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज 0.004851 मीटर क्यूब। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया। तो इस वीडियो में हम ये 2 ही क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।